इंडिया के भी मैचेस हुए अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20 सीरीज में इंडिया ने तीनों मैचेस न्यूजीलैंड को हराए हैं। तो आपको लगता है कि इंडिया की परफॉर्मेंस एक तो बहुत जबरदस्त हम लोग को देखने को मिली है, इस परफॉर्मेंस इंडिया के साथ हमारे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कहीं मैच कर पाएगी और हम लोग उनका मुकाबला कर पाएंगे अगर हम जाते हैं और खेलते हैं उनके साथ? देखिए, अब मैच करने या ना करने का सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि एशिया कप में हमें एक ट्रॉमा दिया है पाकिस्तानी, ट्रॉमा दिया जरूर है, लेकिन पहले मैच में दोनों मैच जो अगले जो दो मैच थे वो हम अपनी गलतियों से हारे, अच्छा था और वही गलतियां हमें बार बार नहीं दोहरानी। जो हमारे नौजवान बच्चों ने जो इंडिया को नाको चने चबवाए हैं, वही उनको देखकर खेलना चाहिए। समीर मिन्हाज जिस तरह अपने नर्व्स पर काबू रख सका है, उसी तरह बाबर आजम को भी देखना चाहिए, उसी तरह फखर को भी देखना चाहिए। सबको अपना अपना रोल पता होना चाहिए। और अच्छा, मैं समझता हूँ कि बैलेंस स्क्वाड है। यही स्क्वाड हमने ब्रेक किया था, मीरब आपको याद है, यही हमने 15 रुकनी स्क्वाड ब्रेक किया था, और यही तकरीबन स्क्वाड है जो अभी है। और उस्मान तारिक जब पहले एक स्क्वाड ब्रेक किया तो उसमें नहीं थे। उस्मान तारिक की शमूलियत हम समझते हैं कि बहुत जरूरी थी, और वो बड़ा वाइटल रोल प्ले कर सकता है श्रीलंका के पिचेस पे, क्योंकि वहां पर जो है वो स्पिन कंडीशंस को ज्यादातर प्रेफरेंस मिलती है और वो सपोर्ट भी मिलती है। तो सलमान मिर्जा, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, ये हमारे 3 पेसर्स हैं। फहीम अशरफ भी हैं उनमें चौथे, हारिस रऊफ नहीं है, रिजवान नहीं है, ये हम पहले बता चुके हैं। आप देखें ऊपर से बैटर्स में बाबर आजम आए जरूर हैं, बट बाबर आजम जिस तरह फॉर्म लेकर आए हैं ना बिग बैश से, तो मुझे डर है कि वो उस तरह परफॉर्मेंस नहीं ले सकेंगे। इसके बारे में, बाबर आजम की परफॉर्मेंस के बारे में कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उन्होंने कहा कि ठीक है ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स के ऊपर इतना ज्यादा कोई इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाता, लेकिन बाबर का यहाँ पे होना बहुत क्रूशियल है। देखिए, बाबर नाम बहुत बड़ा है पाकिस्तान का, बहुत बड़ा नाम है, और अगली टीम पे प्रेशर उसके नाम की वजह से होता है। बट नाम कुछ करे भी तो ना। आप देखें, मुझे उससे उसकी पर्सनैलिटी से कोई मसला नहीं है, मुझे उसकी परफॉर्मेंस से मसला है। हमें बाबर आजम पसंद है उसकी परफॉर्मेंस की वजह से, उसके हेयर स्टाइल से या उसकी ड्रेसिंग से हमें कोई पसंद नहीं आता बाबर। उसका फोटोशूट नहीं, हमें ना उसकी अंग्रेजी से मसला है, ना हमें उसकी ड्रेसिंग से मसला है, हमें उससे मसला परफॉर्मेंस से। हमें उसकी परफॉर्मेंस चाहिए। और मेजर जो टूर्नामेंट है, जब बड़ा टूर्नामेंट है, उसमें बाबर जैसा बड़ा नाम परफॉर्मेंस नहीं देगा, अपनी टीम को मैच नहीं जितवाएगा, तो फिर हमें देखें, हमें फिर उससे बेहतर था हम हसन नवाज के साथ चले जाते, हम मोहम्मद हारिस के साथ चले जाते। परफॉर्मेंस तो उन्होंने भी नहीं दे रही थी, जा रही है बहुत बेहतरीन। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि बैलेंस स्क्वाड है, बेहतरीन स्क्वाड है, अल्लाह का शुक्र है। पहली बार ऐसा हुआ है। बॉलिंग कॉम्बिनेशन हम इस तरह के क्या रख सकते हैं, मतलब कि हमारा बिल्कुल स्पिनर्स के साथ जाएंगे, पेसर्स हमारे पास। देखिए, शादाब नवाज और उस्मान तारिक 3, मेरी प्रेफरेंस उस्मान। एग्जैक्टली, पॉइंट टेकन। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान ने, जाहिर बात है, कुछ ऑप्शंस खुले रखे हैं, और जो चेयरमैन पीसीबी हैं, वज़ीर दाखिला, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि हतमी फ़ैसला भी पाकिस्तान लेगा, तमाम ऑप्शंस भी डिस्कस किए गए हैं। प्रैक्टिकली कौन कौन से ऑप्शंस पॉसिबल हैं? एक ये बात भी डिस्कस हो रही है कि भारत के ख़िलाफ़ जो मैच है वो पाकिस्तान एहतजाजन ना खेले। अगर ऐसा होता है तो इसका नुकसान ज़्यादा किसे होगा? अच्छा, ये इसमें जी आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ये मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन है और वजीर दाखिला भी हैं, आई थिंक ही हैज़ बीन द स्मार्टेस्ट। और उसका रीज़न ये है कि जब आईसीसी की बात आती है तो आप फुल मेंबर बोर्ड हैं, 12 फुल मेंबर्स हैं आईसीसी के, और जिसमें आप आईसीसी के जो है रूल्स के तहत जो है वो क्रिकेट बोर्ड जो है वो आते हैं और उनका एक वोट होता है। तो उसमें तो आपने अपनी टीम भी अनाउंस की और आपने बिल्कुल भी नेगेट नहीं किया जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी। लेकिन इंडिया ने ही ये प्रेसिडेंस जो है वो आईसीसी को ये रुख दिखाया था कि जी गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट्स डिसीजन टीम टूर करेगी या नहीं। तो एक मास्टर स्ट्रोक है कि हमारी गवर्नमेंट पे अब ये बात आ गई। एक तो ये है। दूसरा, ये जो आपने भी कहा ना, इंडिया के अगेंस्ट ना खेलना कैन बी अ डबल एज सोर्ड। उसका एक रीज़न है कि एक मैच तो चले आपने ना खेला, लेकिन उसके बाद अगर आप दोनों टीमें सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचती हैं, फिर पाकिस्तान की क्या स्टेटस होगा, क्या करेंगे आप? तो ये प्रॉपर बाइकआउट ही एक आपका ऑप्शन बनता है, यहाँ बाइकआउट बनता है या आप खेलें। लेकिन अगर आप खेलेंगे तो हेगेमोनिक प्रेजेंस इंडिया की और स्ट्रांग हो जाएगी, और कोई भी नहीं है जो कि खड़ा हो सके सिवाय पाकिस्तान के। उसका मैं आपको रीज़न देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम 7वें नंबर पे है, हार जाती है इंडिया से, वो वाली क्वालिटी नहीं रही। नो, पाकिस्तान की जो ब्रांड इक्विटी है, आपको भी मैं हैरान करता हूँ कि सिर्फ इंडिया के एक चैनल, एक ब्रॉडकास्ट चैनल के 10 सेकंड जो हैं वो $17,580 में बिकते हैं। यानी कि एक
T20 जो है वो 5.27 मिलियन US डॉलर का बिकता है। एक इंडिया पाकिस्तान का T20 मैच वर्ल्ड वाइड 1.13 बिलियन US डॉलर करता है। तो अगर आपको याद हो, एशिया कप भी मोदी साहब नहीं खिलवाना चाहते थे, वो इंडिया के पास होस्टिंग राइट्स थे, लेकिन वहाँ पे जियो स्टार हेडेड बाय रिलायंस जो मुकेश अंबानी है, उन्होंने फिर कहा था कि जी ब्रॉडकास्टर जो हमने राइट्स लिए हुए हैं वो बेड़ा गर्क हो जाएगा, पाकिस्तान इंडिया के मिनिमम एक नहीं तो 2 मैच होने चाहिए। और अगर आपको याद हो तो 3 मैचेस हुए थे। और जो अभी बात की थी भाई ने बिल्कुल ठीक की थी कि क्रिकेट की जो मेजर इकोनॉमी है, ब्रॉडकास्ट इकोनॉमी, उसका 70% भारत से आता है और उसका 63% सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से आता है। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि जो ग्लोबल राइट्स 3 साल के हैं वो 3.1 बिलियन डॉलर के बिके और 1.13 बिलियन डॉलर सिर्फ एक इंडिया पाकिस्तान का आईसीसी का T20 मैच करता है। तो आप खुद सोच लें कि पाकिस्तान की कितनी स्ट्रेंथ है ब्रांड इक्विटी में। 250 मिलियन आपकी आई बॉल्स हैं। अभी आपने तो हेलो गाइस, जैसा कि आपने देखा टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड से 3 मुकाबले एक तरफा जीते हैं और इसी को देख के पाकिस्तानी घबराए हुए हैं। पाकिस्तानियों को लग रहा है कि इस बार टीम इंडिया 300 पार न कर दे पाकिस्तान के खिलाफ। पहले तो सिर्फ अभिषेक मारता था, इस बार ईशान किशन है, हार्दिक पांड्या है, सूर्य कुमार यादव मार रहा है, रिंकू सिंह मार रहा है। टीम इंडिया की अभी टीम दुनिया से सबसे ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है T20 में। ऐसा लगता है कि टीम इंडिया को T20 में दुनिया की कोई भी टीम नहीं हरा सकती है इस वक्त। और तिलक वर्मा भी आ सकते हैं। आपको क्या लगता है, टीम इंडिया जीत जाएगी पाकिस्तान से या 300 पार करेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।